यार कभी कभी ना इतना गुस्सा आता है कि मतलब क्या कहूं कि यार जैसे ही सुबह जगो तो भैया कभी 4 पकड़े गए, कभी 14 पकड़े गए, कभी 2 पकड़े गए। मेरे भाई जो जो पैसे देकर जॉब लेना चाहता है, बस तुमसे एक बात पूछनी है, क्या तुम अपने गांव में उन बच्चों का सामना कर पाओगे जो आपसे ज्यादा लायक हैं और आप उनका हक मार रहे हो? वो बेचारे 3-3 साल से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने किसी भाई की बहन की शादी मिस कर रहे हैं, अपने जीवन में अपनी जवानी मिस कर रहे हैं, और आप उनको मतलब आप क्या सोच रहे हो? सिर्फ आप एक जॉब ले रहे हो, आप किसी एक ऐसे बच्चे की जिंदगी छीन रहे हो जो उस पोस्ट के लायक था। और आप जब वहां बैठोगे ना, आप उस लेवल पे काम ही नहीं कर पाओगे जो आप हमारे देश को बहुत आगे लेकर जा सके। तो मेरे भाई आप सब बस एक बात बताओ कि जो बच्चे सच्ची में देश के लिए कुछ कर सकते हैं और सच्ची में वो मेहनत कर सकते हैं, तो उनका हक क्यों मान रहे हो? आप और काम कर लो, कोई बिजनेस कर लो, इन बच्चों का क्यों हक मान रहे हो? और फिर उसके बाद फिर जेल में पकड़े जाओगे, उसके बाद पेरेंट्स भी दुखी आपके और पूरा परिवार दुखी। तो भाई साहब, जो भी बच्चा अगर इन कामों में पड़ रहा है, प्लीज आप अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें खराब कर रहे हो, मत करो ये सभी चीजें। आप अगर खुद कहोगे पेरेंट्स से ही नहीं पापा पैसे देकर नहीं पढ़ के लगूंगा, नहीं लगूंगा तो कोई बिजनेस करूंगा, परंतु पैसे देकर लगने के चक्कर में जेल भी जाओ, पैसा भी खराब, और एक ऐसे बच्चे की जॉब खा रहे हो जो बच्चा सच्ची में उस पोस्ट के लायक था। मेरे भाई देखिए क्या न्यूज है, कह रहे हैं कि दरोगा भर्ती परीक्षा में धांधली में 14 और आरोपी गिरफ्तार। मतलब सारा रोज एक न्यूज आती है जिसमें और पे और गिरफ्तार हो रहे हैं। देखिए गिरफ्तार, देखो पुलिस एक तरह से अपना अच्छा काम भी कर रही है कि आज तक इतने सारे बच्चे नहीं भी गिरफ्तार हुए थे, बट मुझे ये अफसोस हो रहा है कि बच्चा क्यों इतना सारा पेरेंट्स का पैसा फुकवा रहा है खामा खामे। मतलब कि ठीक है यार, अगर आपको जॉब भी मिल जाएगी तो आप संतुष्ट नहीं रह सकते। जीवन सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, पोस्ट मिल गई और आप खुश हो, संतुष्टि अंदर से कभी नहीं आएगी, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं होगी कभी भी, ना आपको खुद से फीलिंग आएगी कि मैंने ये सही करा है। महानगर पुलिस ने बुधवार देर रात दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करके पास होने वाले 14 और अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में पहले भी 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। यार देखिए 14 अब और 18 पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, यानी कितने लेवल पर। और ऐसे बहुत से होंगे जो चीते अभी तक पकड़े नहीं गए होंगे। पर बेटे अगर ये पकड़े जा रहे हो, कल को तुम्हारी जॉब लग गई है, सोचो जिन्होंने भी पैसे देकर जॉब ली और कल को फिर तुम्हारी पोस्ट हो गई, पूरे गांव मोहल्ले में हल्ला हो गया, भाई साहब फलाना लग गया सब इंस्पेक्टर, और तुमने पैसे देकर जॉब ली है, शादी वादी पक्की हो रही है, और तभी पता लग रहा है कि वहां से एक नोटिस आया, भाई तो ये फर्जी लड़का है, इसने तो पैसे देकर लिए, और तुम्हें हटा दे। पूरी जिंदगी भर आप जी नहीं पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी तो रिस्पेक्ट है, वही खत्म हो जाएगी। तो कोशिश करो, कोई भी बच्चा जो इसलिए बातें बोल रहा हूं ये, इन फ्यूचर भी कोई सोचता हो कि पैसे देकर जॉब लेनी है, तो मेरे भाई पहले ही समझ जाओ, पेरेंट्स से कहो नहीं पापा हम तो मेहनत करके ले लेंगे, अगर नहीं आपको मेहनत करनी है, आपके बस की नहीं है कि भैया नहीं कर सकते, तो किसी दूसरे हक मत मारो, अपना कोई और काम धंधा खोल लो, कोई बिजनेस खोल लो, कुछ भी काम हो सकता है यार। अपनी जिंदगी में सुखी तो रहोगे, जरूरी है आप सेटिस्फाई रहो और सुखी रहो, ठीक है? क्योंकि देखिए आप जो पैसे दे रहे हो बच्चे वो भी हैं, बट वो किसी गलत राह पे चले जाते हैं, उसी से आपको संभालना है। और जो बड़े बच्चे हैं जो ये बात सुन रहे हैं, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, मेरे भाई प्लीज आप अपने छोटे भाई बहन या कोई भी आपके आस पड़ोस में ऐसा करना चाह रहा है उसे रोको, समझाओ कि इसके पीछे कितनी गलत चीजें होती हैं और किस आपके ऐसा करने से कितने लोग परेशान हो सकते हैं। तो मेरे भाई क्या है फिर आगे, प्रभारी निरीक्षक महानगर दिनेश चंद्र मिश्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से 12 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर हुई थी। कुछ अभ्यर्थियों ने अनुचित साधनों का प्रयोग कर परीक्षा पास की। जांच में सामने आया कि परीक्षा में सॉल्वर भी बिठाए गए। पास होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा व दस्तावेजों के सत्यापन के लिए पुलिस लाइन बुलाया गया था। बुधवार को पुलिस ने हाथरस निवासी विजय कुमार, नागेश माल निवासी हिमांशु, सुल्तानपुर के आदर्श त्रिपाठी, ऐसे बहुत सारे बच्चे, इन सभी को मेरे भाई फिरोजाबाद जिले के आदित्य राज शर्मा, इसी तरह से बहुत सारे दस्तावेज के सत्यापन के लिए आए थे। इस दौरान ही भर्ती बोर्ड से जुड़े लोगों ने सभी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब परीक्षा कराने वाले केंद्रों के संचालकों समेत अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। यानी संचालक तक फंसे जाएंगे भाई साहब जो मतलब सेंटर पढ़ते हैं। तो भैया सारा सिस्टम क्यों खामा खामा थोड़े से पैसों के लिए, अब क्या बच गया है? कोई रिस्पेक्ट रह गई? गली मोहल्ले में जहाँ जो ये संचालक होंगे, बड़े बड़े सेंटर चला रहे हैं, इनकी भी रिस्पेक्ट खत्म हो गई। आप अगर पैसा दे सकते हो यानी कि आपके पास पैसा था यानी परिवार एक अच्छा था, अच्छा परिवार यानी पेरेंट्स ने मेहनत करके कुछ पैसा कमाया आपकी मोहब्बत में आकर कि भाई नहीं मेरा बेटा कुछ बन जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं करा, पर आपके लिए कुछ एक ऐसी गलती कर बैठे बच्चे के मुंह में कि उनकी भी इज्जत अब खत्म हो जाएगी।
तो कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है कि भाई कि पैसे देकर जॉब लेनी है, तो सबसे पहले ये सोचिए अगर पकड़े गए तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स की भी इज्जत जाती है पूरे समाज में। जो मम्मी पापा जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करी है और सिर्फ इसलिए कि मेरा बेटा या मेरी बच्ची खुश रहे, और एक समय पर आके आप उनकी इज्जत को एकदम खराब कर देते हो। मतलब तरीका कुछ भी हो, पर इन द एंड उन्हीं पर बात आती है। आपको कोई इतना नहीं कहेगा, आप बच्चे हो, परंतु पेरेंट्स की पूरी जिंदगी की मेहनत एक पल में खत्म हो जाती है। तो बच्चों थोड़ा सा समझ जाइए, और मेरे भाई जो भी इस वीडियो देख रहे हैं वह शेयर कर दो, जिससे कहीं पर भी कोई भी बच्चा गांव समाज में ये सोचता है मैं पैसे देकर जॉब ले लूं, उसके बाद में शायद कुछ बात ठीक बैठ जाए, तो अगली बार से वो ये चीजें तो ना करे, ये गलतियां तो ना करे कि भैया हो सकता है तो ठीक है ले लो जॉब मतलब पढ़कर, नहीं तो भैया अपना कम से कम किसी और काम धंधे में लगो, क्योंकि इससे पूरी की पूरी इज्जत के लिए तो तुम ये लड़ाई कर रहे हो कि एक अच्छी पोस्ट मिलेगी, अच्छी इज्जत बनेगी। वो इज्जत इतनी बुरी बेइज्जतियां बदल जाए कि पूरी जिंदगी आप जी ना पाओ, हैं? तो भैया कोई फायदा थोड़ी है, माँ बाप भी परेशान रहे। तो भैया सबसे बेस्ट है अपना चुपचाप पढ़ाई करो, नहीं हो सकती तो कोई और काम करो। वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरे भाई अगर जो भी बच्चा है मतलब जो और कोई तैयारी कर रहा है, तो अपना रात में 9 बजे मैं पढ़ाता भी हूँ, उससे पढ़ते भी रहा करो, और इस वीडियो को शेयर करो जिससे और बच्चों के दिमाग में बातें बैठे कि गलत गलत है, जिससे आप जैसे बच्चों के साथ गलत ना हो जो रोज पढ़ाई कर रहे हो। मुझे पता है हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत लायक है, जिनको 100% जॉब मिलनी चाहिए और वो देश को बहुत आगे भी ले जाएंगे। उनकी बातें ऐसी होती है कि यार देश के लिए बहुत सोचते हैं, बट वो जॉब पे नहीं लग पा रहे। लग कौन रहे हैं? जो ये पैसे देकर लग रहे हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। और मेरे भाई भारत जय तभी होगा जब आप सब अपने आप को सुधार लोगे, और आपका भी कर्तव्य बनता है, जो अच्छे बच्चे हैं, जो आस पड़ोस में कोई भी दिख जाए ना ऐसा फर्जी लड़का या कोई भी जो कहता है मैं पैसे देकर लगवा दूं, उसकी रिपोर्ट कर दो, चुपचाप जाके अपना नाम बताए बगैर। ठीक है, इसी तरह से जड़ से चीजें धीरे धीरे खत्म होंगी और तभी हमारा देश महान होगा। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।